लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में। जैसे कि अगर आप देखोगे तो आरवीएनएल हमें भागते हुए नजर आया है, लेकिन यहाँ पर कुछ ब्रोकरेज ने यहाँ पर सेलिंग की रेटिंग दी है और यहाँ पर कंपनी का जो फाइनेंशियल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अभी ये टाइम पे खराब नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल कैसा है आने वाले टाइम में और फ्यूचर ग्रोथ आने वाले टाइम में कैसा रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे आज आरवीएनएल में तेजी है, कल आएगा, परसों आएगा, वही देख के रिटेलर लोग क्या होंगे, यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, उसमें एंट्री लेंगे कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, अब एंट्री ले लो। और फिर वहीं पर क्या होगा, कल परसों कुछ दिनों में यहाँ पर गिर जाएगा, तो वहीं पर ट्रैप हो जाएंगे, अब लॉस हो जाएगा उन लोगों का। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि आरवीएनएल अब खराब है। जो रिटेलर लोग का माइंडसेट है कि अगर स्टॉक भागता रहा तो अच्छा है, अगर स्टॉक गिर गया, कंसोलिडेट लेवल में चला गया, तो वहाँ पर वो स्टॉक खराब है, भले फाइनेंशियल कितने भी अच्छे क्यों ना स्टॉक है। तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर ब्रोकरेज ने क्या टारगेट दिया है और यहाँ पर जो है एक न्यूज़ आया आरवीएनएल के तरफ से, वो भी आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आरवीएनएल ने रिटर्न नहीं दिया, रिटर्न अगर आप देखोगे तो काफ़ी बेटर, हमें एक साल में पैसा डबल से भी ज़्यादा करते नजर है। लेकिन वो टाइम की बात अलग थी कि आरवीएनएल वो टाइम पे ना काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो अभी वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो आइए सबसे पहले आपको हम न्यूज़ बता देते हैं। अगर आप यहाँ पर न्यूज़ देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो आरवीएनएल के शेयर रेलवे पीयूसी स्टॉक बेचे, 42% की गिरावट आएगी। एटी कहते हैं कि यह कारण बताया गया है। मतलब आरवीएनएल में भी 42% की गिरावट आ सकती है। कारण क्या है, अगर आप यहाँ पर देखोगे अच्छे ऑर्डर बुक के बावजूद क्रियोवंशी ने धीमे रहने की उम्मीद है, क्योंकि परियोजना के सभी निर्माण की शुरुआत चरण में अनुरोध के मांग। आरवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 25 और वित्तीय वर्ष 26 में साल दर पर स्थित राजस्व पर अनुमान लगाया है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आरवीएनएल के पास ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा बेटर है, काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर रुकावट, यहाँ पर क्यों गिरावट आएगी अगर ऑर्डर बुक अच्छे है तो, क्योंकि आरवीएनएल उसको पूरा कर नहीं पा रहा है। अगर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ोगे, ऑर्डर बुक के बावजूद क्रियान्वयन धीमी रहने की उम्मीद है। मतलब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो बुक है, तो ऑर्डर बुक है, यहाँ पर कंपनी अपना समझ लो एग्जाम्पल में कंपनी के पास 5,000 करोड़ का ऑर्डर है, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहा है। पूरा कितना कर पा रहा है, 2,000 करोड़ का, 1,000 करोड़ का। अगर 5,000 करोड़ का है तो 2,000 1,000 करोड़ का जो है ऑर्डर पूरा कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो गति है वो धीमी है, यहाँ पर लिखा गया गति धीमी है। और यहाँ पर ऑर्डर बुक पूरा ना करने के बावजूद जो हमें क्वार्टर में जो रिजल्ट आता है क्वार्टर 3 में, वो हमें कम आते हुए इस बार नजर आया। आने वाले क्वार्टर में भी हमें कम नजर आएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है अपना काम कुछ खास कर नहीं रहा है, धीरे धीरे अपना काम कर रहा है, इसके लिए शेयर में गिरावट आते हुए हमें नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर आगे पढ़ोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कमजोर क्वार्टर 3 के रिजल्ट मूल्य के कारण 18 स्टॉक ब्रोकरेज ने गुरुवार को रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के शेयर पर अपनी सेल रेटिंग बरकरार रखी है। साथ सेल रेटिंग यहाँ पर दिया है। साथ के लक्ष्य मूल्य के मूल्य में कमी का संशोधन तब हुआ जबके बाद क्वार्टर 3 लाभ में 13% की गिरावट आई। जब यहाँ पर ब्रोकरेज ने तब यहाँ पर देखा कि जब यहाँ पर सेल का रेटिंग दिया, जब यहाँ पर क्वार्टर 3 के रिजल्ट में गिरावट है, जिसके कारण साल दर साल 3% राजस्व की गिरावट थी। एनटी का उल्लेखन किया कि 5.2% क्वार्टर 3 के मार्जिन अन्य के कमी और उचित कर दर के बीच में आधार वगैरह नियमित 5.3% के समान था। तो आप देखो कि ब्रोकरेज ने यहाँ पर सेल की रेटिंग दी है, क्योंकि कंपनी जो काम काफ़ी ज़्यादा स्लो कर रहा है और रिजल्ट पिछले ये क्वार्टर नहीं, क्वार्टर 2 का भी यहाँ पर जो रिजल्ट है क्वार्टरली हमें खराब देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर अच्छा है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को पूरा कर नहीं पा रहा है। अगर आप देखोगे कि टारगेट कितना दिया, अगर आप यहाँ पर टारगेट की बात करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो अच्छे ऑर्डर बुक के बावजूद कंपनी के सुस्त होने की उम्मीद है, क्योंकि परियोजना सभी निर्माण की शुरुआत चरण अनुमोदन के मांग में है। आरवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 25 और 26 के साल दर साल आधार पर प्लेटन रेलवे का मार्गदर्शन किया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि टारगेट कितना दिया, अगर देखोगे तो हम 215 रुपये
₹215 से पहले ₹251 के संशोधित ICITP अतिरिक्त लक्ष्य के साथ स्टॉक पर सेल की रेटिंग बनाए रखें। मतलब यहाँ पर 215 से पहले 251 के आसपास हमें जाते हुए नजर आएगा और उसके बाद यहाँ पर 215 की रेटिंग लास्ट है। लास्ट यहाँ पर लगभग देखा जाए तो सेल की रेटिंग दी है, लेकिन पहला 215 फिर पहला 251 आप यहाँ पर देख सकते हो जो सेल ग्रोथ की रेटिंग दी है 251, फिर यहाँ पर 215 के आसपास जा सकता है। तो यहाँ पर जो सेल ग्रोथ की रेटिंग दी है ब्रोकरेज ने, ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कंपनी के पास जो काम है वो काम को वो पूरा नहीं कर पा रहा है। अगर वक्त में काम पूरा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो हमें है इसका क्वार्टर का रिजल्ट खराब आएगा, कंपनी की सेल ग्रोथ डाउन होगी। कंपनी का सेल ग्रोथ डाउन होगा तो कंपनी के नेट प्रॉफिट भी डाउन होंगे। तो जितना सेल ग्रोथ बढ़ेगा उतना नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल देखोगे RVNL के तो सेल ग्रोथ में हमें कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। पहले भी 400 से 500 करोड़ के बीच में था, अभी भी 400-500 करोड़ के बीच में सेल ग्रोथ है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट है 400 से 500 के बीच में। आइए इसके कुछ हम फाइनेंशियल बता देते हैं आपको। आप यहाँ पर RVNL के फाइनेंशियल सेल ग्रोथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया पहले, वो इसके लिए क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पहले 35%, 15%, 19%, 21% की ग्रोथ चल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर वो चीज़ माइनस में आ चुका है। 25%, 3%, 1% यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस में आ चुका है। इसके वजह से RVNL का स्टॉक कंटिन्यू गिर रहा है और यहाँ पर सेल ग्रोथ, कंपनी के पास ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर होने के बावजूद भी यहाँ पर माइनस में है। क्यों? क्योंकि टाइम पे काम नहीं हो पा रहा है। और अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो यहाँ पर 433 करोड़, 218 करोड़, 300 करोड़ के आसपास है। मतलब यहाँ पर 2021 में जब आया तो आप देख सकते हो 282 करोड़ से था वो टाइम, और अभी देखोगे तो 295 करोड़। मतलब यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर 300 से 400 के अंदर ही है, 500 करोड़ भी नहीं हुआ, 300 से 400 के अंदर है। तो कहीं ना कहीं सेल ग्रोथ की पूरी यहाँ पर हमें गलती दिखी थी कि सेल ग्रोथ इंक्रीज नहीं होगा तो नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं होगा। यही वजह है कि RVNL यहाँ पर बढ़ नहीं रहा है। वहीं अगर आप IRFC की बात करोगे तो IRFC की भी वही रीजन है, सेल ग्रोथ यहाँ पर हमें माइनस में आते हुए नजर आ रहा है। 0.1 के आसपास माइनस में तो अभी गया नहीं है, लेकिन 0.01 का हो चुका है। क्यों? क्योंकि लोगों को अब डर है कि ये RVNL की तरह IRFC भी माइनस में ना आ जाए, क्योंकि IRFC का शेयर भी कंटिन्यू गिर रहा है और वो भी यहाँ पर माइनस के कगार पे आ चुका है। 0.01 के आसपास यहाँ पर आ चुका है IRFC, और लेकिन RVNL को देखोगे तो वो भी यहाँ पर पूरा माइनस में चल रहा है। तो ये कुछ वजह है। तो आइए हम चार्ट पैटर्न से समझते हैं कि आगे हमें इसमें कैसा व्यू रखना चाहिए। अब यहाँ पर RVNL को देखोगे तो स्टॉक क्या हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा टाइम तक कंसोलिडेट किया। अब स्टॉक क्या हुआ, जो इसका सपोर्ट था 355 का वो हमें तोड़ते हुए नजर आ रहा है, वो नीचे आया, फिर क्या हो रहा है, फिर यहाँ से रिवर्स जा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट सेंटर में सब ये टाइम पे के लिए थोड़े टाइम के लिए अच्छे देखने को मिल रहे। अब वो कब तक अच्छे रहेंगे वो तो आपको आगे मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या हो गए, वो कुछ लोग यहाँ पर ऐड होंगे कि अब रिवर्सल आ चुका है, RVNL में ऐड हो जाए, फिर यहाँ से गिर जाएगा तो लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर स्टॉक अच्छा खासा रिवर्सल आया है तो हमें थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए। अगर स्टॉक यहाँ पर 355 से नीचे गिरा तो हमें लगभग यहाँ पर 310 के आसपास हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। अभी अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया तो ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पर आने वाले टाइम में ब्रेकडाउन दिया तो स्टॉक हमें 310 के आसपास आते हुए नजर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर 355 के नीचे क्लोजिंग दे चुका है लगभग। अगर आप देखोगे तो लास्ट यहाँ पर 323 के आसपास आते हुए हमें नजर आया, ये है RVNL का। और इसमें बुलिश कब होंगे, बुलिश जब तक यहाँ पर 432 के आगे नहीं जाएंगे तब तक हम यहाँ पर एक बेरिश ट्रेंड में ही है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं कर रहा है, कंपनी का फाइनेंशियल ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें लगभग ये और ज़्यादा डाउन आते हुए नज़र आएगा आने वाले टाइम में, अगर हालात ऐसे ही रहेंगे तो। अगर आप दूसरा बात करोगे IRFC की, अगर आप यहाँ पर IRFC देखोगे तो IRFC पूरा अपने सपोर्ट पे, अगर आप यहाँ पर सपोर्ट देखोगे IRFC का तो यहाँ पर जो है 115 का स्टॉक अपने सपोर्ट पे रुका हुआ। अगर 115 का लेवल तोड़ा तो कहीं ना कहीं आपको 100 रुपये का लेवल या 90 रुपये का लेवल भी आपको यहाँ पर दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक पूरा का पूरा अपने सपोर्ट पे ही रुका है। अगर दूसरा बात करोगे इरोकॉन का, अगर यहाँ पर आप इरोकॉन को देखोगे तो इरोकॉन अपना जो सपोर्ट था यहाँ पर बना हुआ 180 का वो तो तोड़ चुका है।
स्टॉक अभी नीचे आ रहा है। यहाँ पर देखोगे तो लगभग आपको 130 का लेवल आपको आने वाले टाइम में इसमें देखने को मिलेगा। जो इसका दूसरा सपोर्ट बना हुआ है वो है 130 का। तो बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं है, बाय एंड सेल का बस एक एजुकेशन के लिए है। और फाइनेंशियल ठीक होंगे तो ऑटोमेटिक स्टॉक हमें भागते हुए नजर आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।